हेलो एवरीवन, मैं भावना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लीगल होम्स में। फ्रेंड्स, हमने इंडियन पिनल कोड की फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री पार्ट को कवर किया था, जिसमें हमने चैप्टर 1 to 10 को भी कवर किया था, जिसमें बहुत से साथियों को मेरा ये वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड या इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड बहुत पसंद आया और उन लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट किया कि मैम आप हमें अगली क्लास कब देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दूसरी क्लास लेके आई हूँ। सॉरी फॉर लेट, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो ये आपके लिए आज मैं अपलोड कर दूंगी और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है, जो जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या मेनली बिहार एपीओ या बिहार जुडिशरी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आईपीसी को पढ़ना बहुत जरूरी है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने घर पर अभी फिलहाल बैठे हुए हैं या जिन्होंने एलएलबी अभी इसी साल क्लियर किया है या लास्ट ईयर क्लियर किया हुआ था, वो स्टूडेंट्स बाहर कोचिंग करने नहीं जा पाते हैं या नहीं गए हैं, उनके लिए किसी एक्ट को पढ़ना कितना मुश्किल होता है ये मैं जानती हूँ, क्योंकि आपको ये नहीं पता होती कि हमें कहाँ से शुरू करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और अगर आपको ये गाइड मैं आपको घर बैठे बता देती हूँ तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा कि आपने किस तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। इंडियन पिनल कोड की बात कर रहे थे हम, जो कि 1 से लेकर 10 चैप्टर्स तक हमने देख लिए थे। अब हम आज इस वीडियो में या इस क्लास में चैप्टर 11 से 23 तक कवर करेंगे। अगर आपको नोट्स की जरूरत है या किसी भी ऐसे क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उन पेपर्स की जरूरत है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आपको वहां पे जुड़कर आसानी होगी और वहां से बहुत सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स के सामने ये बहुत बड़ी मुश्किल होती है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से डाउनलोड करें या किस तरीके से उनको समझें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां आ जाइए। और दूसरा, मैं फेसबुक पे भी कनेक्टेड हूँ, फेसबुक पे भी मेरा ग्रुप है, वहां भी आप आइए। वहां पे डेली क्विज वगैरह के मैं क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ, जिससे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उनके आंसर्स, क्योंकि मैं जिस वीडियो को अपलोड करती हूँ उसी से रिलेटेड खुद क्वेश्चंस बताती हूँ और उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर भी वहां पे अपलोड करती हूँ। यदि आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक लीगल होम्स के इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक से क्लास होने वाली है। जैसा कि कोई भी टीचर आपको अभी तक नहीं समझा पाया होगा कि हमने पढ़ना कैसे है, किस तरीके से हमने चैप्टर्स याद करने हैं या किस तरीके से सेक्शंस को याद करना है। 3rd वीडियो हो सकता है कि मैं 1 to 5 सेक्शन को कवर करूं और अगला वीडियो में इम्पोर्टेंट सेक्शंस की बात करूंगी। इम्पोर्टेंट सेक्शन की क्यों बात करूंगी? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के दिल में एक सवाल होता है कि कौन से ऐसे ज्यादातर सेक्शंस हैं या ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे सवालों को पढ़ने में या ऐसे सवालों को देने में बहुत से टीचर्स का मुश्किल ये रहता है कि वो इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं बताते हैं बच्चों को। क्योंकि मुझे इस चीज का अनुभव है कि आईपीसी में अपने को पढ़ना क्या है, सेक्शंस कौन से पढ़ने हैं या अधिकतर कौन से चैप्टर्स पे ध्यान देना है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहती हैं बच्चों के दिमाग में बहुत होती हैं और मैं आपको आपके इन सभी सवालों के जवाब दे सकती हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है आपको अगले वीडियो में इम्पोर्टेंट सेक्शंस को कवर किया जाए, हो सकता है आपको सीपीसी की क्लास मिल जाए, हो सकता है आपको सीआरपीसी की क्लास मिल जाए। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिएगा इसको और उनको भी बोलिएगा कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करें। और जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के मुझे बताएं कि आप कितने सीरियस हैं अपनी स्टडी को लेकर, जिससे मैं भी उतनी मेहनत आपके साथ कर सकूं। सो फ्रेंड्स, आप भी स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। हम पहले वीडियो में 1 to 10 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके थे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपनी बेयर एक्ट में निशान भी लगा लिए होंगे और किस तरीके से उनको पढ़ना है वो भी कर लिया होगा।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अपने बेयर एक्ट को फिर से लेके बैठ जाएं, क्योंकि ये वीडियो मैंने जो डिस्प्ले हो रहा है ये इंग्लिश में डिस्प्ले हो रहा है आपको, और हो सकता है बहुत से साथी हिंदी मीडियम के हों जिन्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हों, या इनकी लैंग्वेज कुछ हिंदी में इंग्लिश में समझने में हम मुश्किल हो रही हो। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपने एक्ट को लेके बैठें, जिससे कि मुझे भी ये रहेगा कि मैंने बच्चों को या जो भी स्टूडेंट मेरे सुन रहे हैं इस चीजों को, उन्हें मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो हम बात करेंगे चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। फॉल्स एविडेंस का मतलब है कि हमने किसी को फॉल्स एविडेंस दिया या कोई झूठ बोला, ऐसा झूठ जो पब्लिक जस्टिस को के अगेंस्ट जाता है। तो सेक्शन कवर होंगे इसमें 191 से 229 तक। तो देखिए पहले हमने 172 से लेकर 190 तक 10 चैप्टर को देखा था, जो कि लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट था, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर में 191 191 से 229 तक पढ़ेंगे। देखिए 10 सेक्शन है, ज्यादा 10 नहीं है, 30 सेक्शन है इसमें। 191 से 229 करीबन 30 सेक्शन को कवर करता है चैप्टर 11। तो आपको देखिए ऐसे याद हो जाएगा 11 30 हमने पता है कि 30 जो ऑड नंबर है, 11 भी ऑड नंबर है। 30 191 की देखिए 3 त्रिका 9 यानी यहाँ पे 3 9 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, और इसमें भी 9 आ रहा है। तो 9 तो कॉमन हो गया, और यहाँ पे 1 2 1 2 1 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों को 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो डबल 2 आगे लगा दीजिए, क्योंकि किसी भी सेक्शन को याद करने के लिए शायद हो सकता है आपको ट्रिक यूज करनी पड़े, या हो सकता है आपको पहले से याद हो। तो ये हो गया 11 चैप्टर फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। 12 चैप्टर की बात करेंगे। 12 चैप्टर कवर करता है सेक्शन 230 से लेकर 263 तक। देखिए यहाँ पे 2 की जो लाइन है वो शुरू हो गई है, इसलिए हमें 230 263 देखिए 23 की आगे 0, यहाँ 26 से आगे 3, या हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2 में 1 प्लस ऐड किया 3, और 2 में यहाँ देखो 23 है, ये 2 आगे है, ये 3 पीछे, और बीच में क्या लगा दिया 6, क्योंकि 2 3 जा 6। सेक्शन को याद करना ऐसे ट्रिकी करके कर सकते हैं कि आपको याद आएगा ना 230 कहां से कहां तक था चैप्टर, तो आपके दिमाग में आएगा अरे हाँ मैम ने ये बताया था कि 23 के बीच में क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। सो 23 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 एंड 23 के बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे 12 चैप्टर याद हो जाएगा। और ये बताएगा चैप्टर ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन्स एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स। आपने देखा होगा कि कुछ लोग नकली रुपीस बना लेते हैं या खोटे सिक्के बाजार में ले आते हैं। पहले खोटे सिक्के का प्रचलन था, जब ये आईपीसी बनी थी तो खोटे सिक्के का ही हमने प्रचलन रखा हुआ है अब तक। लेकिन अब इसे हम इस सेंस में भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कॉइन है या नोट है या उनको नकली तरीके से उससे बनाता है, इलीगल तरीके से बनाता है और उन्हें मार्केट में प्रोड्यूस करता है या मार्केट में लेके आता है, या गवर्नमेंट स्टाम्प्स हैं। गवर्नमेंट स्टाम्प में जैसे बात करूं मैं कि आपने प्रॉपर्टी वगैरह के लिए सील डीड वगैरह बनाए होंगे, या मोहर वगैरह हुई गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें स्टाम्प्स होते हैं, उस तरीके का मिस यूज करते हो तो ये जो ऑफेंसेस हैं वो इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाएंगे। चैप्टर 12 में इस तरीके के ऑफेंसेस कवर हो जाएंगे, राइट। अब बात करेंगे 12 चैप्टर को किस तरीके से याद करना है। देखिए ट्रिक था यहाँ पे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 और 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो ये 12 चैप्टर और सेक्शन 230 टू 263, राइट। चैप्टर 13, अब 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में सेक्शन बात करेगा, कवर करता है 264 से 267 तक, क्योंकि हम पहले यह देख लेते हैं कि 12 चैप्टर को हमने यहाँ तक कवर कर लिया है 263 तक, तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा हमेशा से 264 पे। तो पहले का याद रखना है, अगले रखना है। अगर 13 को कवर करते हैं अपन, तो देखिए ऐसे कवर कर सकते हैं। 264 है, इसके डिजिट्स को ऐड कीजिए
6 + 4 + 2 = 12 और 12 में 1 ऐड कर दीजिए तो 13। 12 के बाद क्या आता है 13, तो 13 चैप्टर 2, 6, 4 को ऐड करेंगे 12 आएगा, 12 को ऐड कर देंगे 12 में ऐड कर देंगे 1 तो 13 आ जाएगा। तो यहां से शुरू होता है 30 चैप्टर और ये बात करेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स। वेट मतलब खोटे तरीके से तौल माप करना, लाइक कि कोई बाट है जिसमें उसे पता है ये 1 किलो का, उसने गलत तरीके से बांटों का इस्तेमाल किया है, या नाप तौल कम भर्ती के नाप तौल बना के रखे हुए हैं। तो वैसा हम याद कर सकते हैं कि वेट और मेजरमेंट यानी नाप तौल से रिलेटेड है। नाप तौल से 13 वैसे संख्या भी ऑड है, 13 लोग जो काम करते हैं, या 13 तो कहते हैं ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो 13 लोग जब काम करते हैं तो क्या करेंगे, वो गलती काम करेंगे, मेजरमेंट वगैरह गलत कर देंगे, या घड़ी में 13 बजते ही 13 बज गए, 13 बजते ही हमने क्या कर दिया, नाप तौल में बदलाव कर दिया। राइट, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 14। अब चैप्टर नंबर 13 हमने खत्म किया था 267 पे। 267 कैसे याद करना है, 2 3 6 और 6 में 1 ऐड कर दिया 7, तो 2 6 7 जैसा कि मैंने बोला था कि ये 2 की लाइन स्टार्ट हो गई है चैप्टर नंबर 11 से, तो 2 तो हमेशा याद रखना ही है। और ऐसे भी अपन ट्रिक में याद कर सकते हैं 2 × 6 + 1 तो 7, तो 2 3 6 में 1 ऐड किया 7, तो ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजरमेंट। 13 कैसे याद करना है, 2 + 6 + 4 = 13। राइट, चैप्टर नंबर 14 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 14 बात करता है ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। अगर इस तरीके के ऑफेंसेस हैं, किस में कवर है, चैप्टर नंबर 14 में कवर है। सेक्शन क्या है, 267 पे खत्म किया था, 268 आ गया। अब 268 आ गया तो 268 को याद करने के लिए 2 की लाइन चल रही है, अपन ने 6 और 8 को ऐड कर दिया, कितने हो गए 14, तो 14 चैप्टर 268 14 चैप्टर। आपको याद आएगा कि 14 चैप्टर में क्या था, मैम ने बताया था 268 को ऐड करते हैं तो 14 आता है, और 2 हमने याद रखना ही रखना है। ठीक, और खत्म होता है 294 पे। 294 राइट, हाँ 294 पे खत्म होता है। तो ये बात करेगा पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को लेके, जो कन्वीनियंस है, डिसेंसी एंड मोरल्स की रिलेशन में बात करेगा। चैप्टर नंबर 15 बात करेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, धार्मिक प्रवृत्ति के अपराध, जैसे धार्मिक किसी मंदिर मस्जिद में जाके आपने किसी अपमान शब्द बोल दिए, या किसी धर्म को गाली दे दी, किसी मंदिर में जाके वहां पे मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता, आपने वहां मांस मदिरा का फेंक दी। राइट, या ऐसे कोई जो अपराध जो रिलीजन धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, वो ऐसे अपराध कवर होते हैं 15 चैप्टर में। 15 चैप्टर 295 15 चैप्टर 295 15 चैप्टर। देखिए इन तीनों अंकों को जोड़ के आता है 16, इन तीनों 14 15 16, हाँ तीनों संख्याओं को जोड़ के क्या आता है 2 + 9 + 5 = 16। 16 में से 1 माइनस कर दिए, चैप्टर नंबर 15 हो जाएगा। राइट, अब ये कवर करेगा सिर्फ 3 सेक्शन को, 95 96 97 98, 4 को उसको कवर करता है, तो 98 पे पहुंच गए। क्यों, अब यहाँ से एक छोटा सा चीज याद कीजिए, आपने 299 हमेशा पढ़ा होगा, आपने LLB में भी पढ़ा होगा, और अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आपने 299 और 300 के बारे में तो सुना ही होगा। ऑफेंस अफेक्टिंग दी बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज, अगर किसी की मृत्यु कर देते हैं, या मृत्यु हो जाती है, या हत्या कर देते हैं, या गलती से हत्या हो जाती है, तो आपने वो सेक्शन बहुत पढ़ा होगा, 299 का ऑफेंस, 299 का अपराध। चैप्टर नंबर 16 है, भाई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ में ट्रिक लगानी पड़ेगी, कुछ अपने आप को याद होंगे। चैप्टर 16 है 299, चैप्टर 16 है 299, और ऐसे ऑफेंस जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हो वो कवर होंगे 299 से लेकर 377 तक। राइट, चैप्टर नंबर 16 है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो मानव के शरीर पर इफेक्ट करते हो, चाहे वो हमला हो, क्या उसको ग्रीवियस हर्ट हो, या उसको धक्का लगा के कोई चोट पहुंचा दी गई हो, या उसके शरीर को बांध के कहीं लेके गए हो, किडनैप कर लिया हो, या उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बाधा पहुंचा रहे हो, या
उसके बिल्कुल शरीर में मतलब शरीर को रोक लिया हो कहीं पर, या कहीं उसको मार दिया हो, या उसकी जान ही ले ली गई हो, तो ऐसे ऑफेंसेस इस पूरे 16 चैप्टर में कवर होते हैं। चलिए आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में देखते हैं। तो पहला जो है लाइफ इंक्लूडिंग मर्डर, ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ इंक्लूडिंग मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड। आपको जैसा पता है कल्पेबल होमिसाइड जो कवर होता है 299 टू 311 तक। तो 299 से मर्डर आ जाता है, कल्पेबल होमिसाइड आ जाती है, उसके दंड क्या होंगे, या किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, या आत्महत्या करने के खुद करना, ऐसे ऑफेंसेस जो है 299 से 311 तक कवर हो जाते हैं। राइट। अब बात करते हैं ऑफ द कॉजेज ऑफ मिसकैरेज ऑफ इंजरीज टू अनबॉर्न चाइल्ड, ऑफ द एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट एंड ऑफ द कंसेंटमेंट ऑफ ब्रिटिश सेक्शन कंसेंटमेंट ऑफ बर्थ सेक्शन कवर करेगा 312 टू 318। राइट। ऐसे इंजरी या किसी को बच्चे पैदा न करने के लिए रोका जाए, या उस बच्चे को उसकी माँ के कोख में ही मार दिया जाए, ऐसे ऑफेंसेस कवर होते हैं 212 से 218 में। हर्ट कवर होता है 319 से लेकर 338 तक, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट वगैरह। राइट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ऐसे अपराध जिनको एक जगह से मतलब सदोष परिरोध करना, इसको जानबूझकर किसी रास्ते में बंद कर लेना, या किसी जैसे कोई व्यक्ति छत पर है और उसका आने जाने का रास्ता बंद कर देना, या किसी के छत पे जाने आने का रास्ता सिर्फ एकमात्र सीढ़ियां थी, उन सीढ़ियों को हटा देना, तो ऐसा अपराध रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कवर होता है, जिसके सेक्शन है 339 टू 348। राइट। क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, किसी के प्रति क्रिमिनल फोर्स मतलब ऐसा बल का प्रयोग करना जो उसको हर्ट कर दे, असॉल्ट करना उसको, तो ये कवर होता है 349 टू 358 में, 349 टू 358 में। देखिए इसकी मैंने एक अलग ट्रिक बना रखी है इनको याद करने की। मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा या सेक्शन स्टार्ट करूंगी तब मैं आपको इनको कवर करा दूंगी कि किस तरीके से आपने याद करना है। किडनैपिंग आ जाएगी, किडनैपिंग, अब्डक्शन, और ये जो लेबर वगैरह के काम के लिए जो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, तो वो सेक्शन कवर हो जाएंगे 359 टू 374 में। सेक्सुअल ऑफेंसेस इंक्लूडिंग रेप एंड ये सब कवर हो जाएगा 375 टू 377 में। राइट। 376 केस पढ़े होंगे आपने, 375 की केसेस पढ़े होंगे। अभी एक निर्भया वाला केस में जिन अपराधियों को फांसी की सजा दी गई है उससे रिलेटेड, क्योंकि ये ऐसी धारा है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सुन या पढ़ देते हैं। बहुत ही हीनियस क्राइम होता है ये, इसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे या व्यक्ति के लिए या कोई लेडीज के लिए इतना क्रूर कैसे हो सकता है। ऐसे ऑफेंसेस कवर हो जाते हैं। राइट। चैप्टर नंबर 17 आ जाता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑफेंस अपराध ऐसे अपराध जो या तो शरीर के प्रति या उसकी प्रॉपर्टी के प्रति या उसके किसी भी वस्तु या उसके परिवार के प्रति अपराध इस आईपीसी में कवर होते हैं। तो आईपीसी ऐसा, जैसे मैं किसी के घर गई और चोरी करके लेके आ गई, या कोई व्यक्ति किसी के घर आया और कोई महंगी वस्तु देखी उसको बिना बताए उठा के ले गया, चोरी में आ जाएगा। तो ऐसे अपराध चोरी में आ जाते हैं। किसी घर में डकैती करना, किसी घर में जबरदस्ती बंदूक दिखाकर अपराध करवाना, मतलब उसको जान के बह में डाल देना कि भाई बंदूक निकाल ली और उसको बोलना कि जो भी सामान है तेरे पास वो निकाल दे। तो ऐसे अपराध आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। सेक्शन बात करेगा 378 से 462 तक। तो 378 की यहाँ पे लाइन खत्म हुई, 299 से शुरू हुई थी ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी से, और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे खत्म हो गई 378 वाले सेक्शन। थेफ्ट वाले अमूमन हर स्टूडेंट को याद होते हैं कि थेफ्ट कहाँ पे होता है। राइट। 462 पे खत्म होते हैं। तो ऐसे अपराध जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जैसे जहाँ पे देखो रॉबरी करना, डकैती करना, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करना, उसकी प्रॉपर्टी को तहस नहस कर देना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब किसी के प्रॉपर्टी को हड़प लेना या उसके कागजात को हड़प लेना।
तो ऐसे, या उसकी प्रॉपर्टी को चोरी कर लेना, चीटिंग करना भी एक ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आता है। और किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोजिशन कर देना, उसको हटा देना वहां से, मिसचीफ करना, क्रिमिनल ट्रेसपास करना, किसी प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करना क्रिमिनल तरीके से, उसकी इंटेंशन है। हाँ, अगर आने जाने के लिए रास्ता यूज हो रहा है या किसी तरीके से उसका आने जाने के लिए किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास में नहीं आएगी। लेकिन कोई व्यक्ति इसको क्रिमिनल ट्रेसपास किसी के घर में या किसी की प्रॉपर्टी में करता है, ये जानबूझ के कि वो रात का अंधेरा है, या मैं किसी व्यक्ति की चोरी कर लूंगा या किसी को मार के आ जाऊंगा, ऐसा ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास में आता है। चैप्टर नंबर 18 बात करेगा डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी से, रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी से। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हत्या कर दी है ना, उसने अपनी प्रॉपर्टी को भी चुरा लिया, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट वो भी चुराने आया है। यहाँ से आप ऐसे याद कर लीजिए 16, 17, 18 तीन चैप्टर। एक ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति ने पहले तो क्या किया, मर्डर कर लिया, फिर दूसरा उसके घर में घुस के उसके ट्रेसपास कर दिया, या उसकी रॉबरी करने आया, डकैती करने आया, और तीसरा करने आया था किसी और का काम, वो लेके चला गया डॉक्यूमेंट्स को, राइट। तो 18 नंबर चैप्टर बात करेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी। ऐसे अपराध जो डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, ऐसे अपराध जो अलग तरीके से अपराध, जैसे किसी के चेक वगैरह को ले जाना, या बैंक नोट को उठा ले जाना, या प्रॉपर्टी, मतलब बैंक करेंसी नोट या बैंक नोट से मतलब ये भी है कि कोई चेक दिया किसी पर्पस के लिए, उसने जो है किसी दूसरे पर्पस से उसके बैंक में लगा दिया, ऐसे अपराध भी बैंक डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी में कवर होते हैं। सेक्शन होगा 363, वहां पे अपन ने क्या पढ़ा था, 462, और यहाँ पर पढ़ेंगे 463 को, राइट। सो यहां तक हो गए ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, राइट। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 19, 20, 21, 28, 21, 22, 23। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, देखिए किसी ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, ये सिविल प्रकृति के अपराध होते हैं, क्योंकि आईपीसी आपको क्या बताती है कि क्राइम कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो चैप्टर नंबर क्या बताएगा, 29 बताएगा आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विसेज। तो कवर हो जाएंगे 490 में, 492 में, 2 ही सेक्शन है, आपको ज्यादा याद नहीं करना। 19 चैप्टर और जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 20 चैप्टर बात करेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, 493 से लेकर 498 तक। मैरिज वाले जो भी ऑफेंसेस होंगे वो कहाँ कवर हो जाएंगे, 20 नंबर चैप्टर में। 21 क्या है, बहुत से केसेस हैं 498A वाले, जो क्रूअल्टी बताता है हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड की, मतलब किसी महिला के प्रति कोई उसके हस्बैंड या किसी रिलेटिव ने क्रूअल्टी कर दिया, उसके प्रति अपराध कर दिया, तो वो कवर हो जाते हैं 498A में, राइट। अब डिफेमेशन 21 चैप्टर नंबर कवर करता है, 499, 402 मानहानि वाले अपराध। आपने पता है मानहानि कर दी किसी की, 499 वाली की, 499 बहुत बड़ा एक, इसमें मेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। मेन से रिलेटेड भी मैं बता दूंगी आपको कि किस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है, मेन से रिलेटेड भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइट। अब 22 की बात करते हैं। 22 बात करेगा 503 से 500 तक, मतलब किसी ने क्रिमिनल इंटीमेशन से इंसल्ट एंड अनोइंग्स कर दिया उसके साथ में, मतलब उसका इरादा नहीं था कि उसे साधारण बातों में इंसल्ट या इंटीमेशन करे, उसने इंसल्ट कर दिया, कि ऐसा अपराध कवर होगा 503 में, 510 में, राइट। 23rd चैप्टर बात करेगा सिर्फ एक सेक्शन की, जो कि 511 है, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। इसका मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ, बहुत केसेस भी है इसके, लाइक अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति बी व्यक्ति के घर में चोरी करने के इरादे से घुसा लेकिन वो कुछ कर नहीं सका, तो वो अपराध अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस में नहीं आएगा। उसने घुसा, क्रिमिनल ट्रेसपास तो कर ही दिया ना उसने, लेकिन ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के जेब में हाथ डाला, और ए व्यक्ति का हाथ कैसा था, टोटा था वो, मतलब उसका पंजा नहीं था, सिर्फ उसके हाथ वैसा था जो कि उसमें कुछ पकड़ नहीं सकता था।
उसने जेब में हाथ मारा, तो लेकिन ये ऑफेंस कैसा जाएगा, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस में आएगा, लेकिन उसने कुछ अपराध नहीं किया इसलिए इसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे अपराध जो अटेम्प्ट में आते हैं वो अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस में आ जाते हैं, सेक्शन 511 में है, चैप्टर 23 में है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा या ये क्लास पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही जनरल लैंग्वेज में आप सभी को समझाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ये वीडियो देख लेंगे और क्लास फर्स्ट को भी देख लेंगे, और मैं कल सेक्शन 1 to 5 को मैं कवर करूंगी। और आप सभी से उम्मीद है कि आप अपने बेयर एक्ट साथ लेकर बैठें। जो स्टूडेंट बेयर एक्ट नहीं ले सकते हैं वो यहाँ पर देखें और एक नोटबुक लेके बैठें जिसमें आप अपने सभी ट्रिक्स को और जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ वैसे वैसे इसको लिख लें। राइट, सो हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। आप अपने घर पे ही बने रहिए, क्योंकि बाहर निकलना है तो सेफ्टी के साथ निकलिए। सो फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।